नमस्कार। मैं इंजीनियर लंकेश कुमार यूट्यूब चैनल इंजीनियर लंकेश सर फिजिक्स क्लासेस में आप तमाम छात्र छात्राओं का वीडियो 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विद्युत फ्लक्स एवं विद्युत फ्लक्स का विशेष स्थिति बतलाने जा रहा हूं। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसे हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, इन चीज़ों को एक बार मैं बोलता हूँ, आप लोग अच्छे से सुनेंगे। तो मेरे दोस्त, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक कैसा राशि है? अदिश राशि है। ये परिभाषित कब होता? जब हम लोग किसी तल या पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पृष्ठ पर तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स का अर्थ होता है विद्युत क्षेत्र में तल या पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग यह एक बार देखते हैं, या एक बार मैं यह बतला देना चाहता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश के चलने का एक गतिपथ होता है। परीक्षण आवेश के चलने का एक गतिपथ होता है, लेकिन किस क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। लेकिन किस क्षेत्र में मेरे दोस्त? विद्युत क्षेत्र में। तो चलिए, आज हम लोग वीडियो 2 के माध्यम से विद्युत फ्लक्स एवं विद्युत फ्लक्स का विशेष स्थिति का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? क्या पढ़ना है मेरे दोस्त आज हम लोगों को? बताओ आप लोग। तो पढ़ना है हम लोगों को विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, हिंदी में इसका एक अन्य नाम भी है जिसे विद्युत अभिवाह कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए, इसे हम परिभाषित करने का कोशिश करते हैं। यह एक अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता? अदिश राशि होता है जो किसी तल या पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E एवं क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A एवं क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A का एक अदिश गुणनफल होता है। का एक अदिश गुणनफल होता है। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स या विद्युत अभिवाह को परिभाषित कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भौतिकी में जितने भी भौतिक राशि होते हैं, भौतिकी में जितने भी भौतिक राशि होते हैं, उसे किसी न किसी अक्षर या लेटर से सूचित किया जाता है। तो मेरे दोस्त, विद्युत फ्लक्स या विद्युत अभिवाह भी एक भौतिक राशि है। इसे भी निश्चित रूप से किसी न किसी अक्षर या लेटर से सूचित किया जाता है। तो चलिए, मैं इसके बारे में लिखता हूँ
कि इसे प्रायः, इसे मतलब किसे, विद्युत फ्लक्स, इसे मतलब किसे, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसे प्रायः साई या फाई से सूचित किया जाता है, साई या फाई से सूचित किया जाता है, साई या फाई से सूचित किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अदिश गुणनफल क्या है। वीडियो 1 में मैं बताया हूं ये चीज कि अदिश गुणनफल क्या होता है। तो इसको अच्छे से विस्तार करने के लिए हम लोग एक फिगर की सहायता लेते हैं। मान लिया कि यह पृष्ठ एक विद्युत क्षेत्र में स्थापित है। मान लिया कि ये तल या पृष्ठ एक विद्युत क्षेत्र में स्थापित है। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। और ये मेरे दोस्त आपका दिया गया पृष्ठ है। ये कैसा पृष्ठ है, ये दिया गया पृष्ठ है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। इस दिए गए पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। तो बताओ, आप लोग जान चुके हो, जानकारी है आप लोगों को कि यदि कोई पृष्ठ दिया गया हो तो वहां क्षेत्रफल प्राप्त होंगे। हमें क्या प्राप्त होगा, क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और क्षेत्रफल जब हमें प्राप्त होता है तो वहां पर निश्चित रूप से एक क्षेत्रफल सदिश परिभाषित होता है। और वीडियो फर्स्ट में मैंने उसी सदिश के बारे में बताया था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो मेरे दोस्त, क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती एवं दिशा क्षेत्रफल पर लंबवत बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर दिया गया पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। इस पृष्ठ पर हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे कौन सा सदिश परिभाषित होगा, क्षेत्रफल सदिश परिभाषित होगा। और आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश का दिशा तल या पृष्ठ अर्थात क्षेत्रफल पर लंबवत बाहर की ओर होता है। तो मेरे दोस्त, इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये पेन के डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में, पेन के डायरेक्शन में, क्योंकि यह पेन इस पृष्ठ पर लंबवत है। क्या है, इस पृष्ठ पर लंबवत है। और आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश को किससे सूचित करते हैं, वेक्टर ए से। किससे सूचित करते हैं, वेक्टर ए से। चलिए, ये बात तो मैंने वीडियो 1 में भी बताया था। आज यहाँ पर थोड़ा अलग कुछ चीज देखते हैं उसी से संबंधित। तो दिया गया पृष्ठ, ये जो पृष्ठ दिया गया है, यह पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल अर्थात सूक्ष्म क्षेत्रफल, बहुत सारे सूक्ष्म क्षेत्रफल जिसे हम लोग अल्पांश क्षेत्रफल कहते हैं, उसका एक समूह होता है। फिर से एक बार सुनिए कि दिया गया पृष्ठ सूक्ष्म क्षेत्रफल अर्थात अल्पांश क्षेत्रफलों का एक समूह होता है, जिसका एक अल्पांश क्षेत्रफल हम dA लेते हैं। जिसका एक अल्पांश क्षेत्रफल हम यहाँ पर dA लेते हैं। ऐसे ऐसे छोटे असंख्य क्षेत्रफलों से मिलकर के ये संपूर्ण क्षेत्रफल बना होगा। और जब पर्याप्त रूप से बड़े क्षेत्रफल को हम लोग A से सूचित करेंगे, A यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है। पर्याप्त रूप से बड़े क्षेत्रफल को जब हम लोग A से सूचित करेंगे तो उसके अल्पांश क्षेत्रफल को dA से सूचित करते हैं। उसके अल्पांश क्षेत्रफल को क्या चीज से सूचित करते, dA से सूचित करते हैं। तो मैंने कर दिया dA से सूचित। तो मेरे दोस्त, अगर मैं ये अल्पांश क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो निश्चित रूप से इसके क्षेत्रफल सदिश को हम लोग d वेक्टर A से सूचित करेंगे। और इस क्षेत्रफल पर
वह क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगा, अर्थात इस पेन के डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में होगा? ये पेन के डायरेक्शन में होगा। तो इस दिशा में तो हम क्षेत्रफल सदिश को दिखा नहीं सकते, लेकिन हम मजबूरी बस दिखाते हैं इधर। लेकिन आपको समझना है कि वास्तविक रूप में ये डी वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश इस तल पर लंबवत किधर है? बाहर की ओर। तल पर लंबवत बाहर की ओर है। तो मेरे दोस्त, यहां देखने से हमें पता चलता है कि तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश के बीच कुछ कोण बन रहा है। बन रहा है क्या? कुछ कोण बन रहा है। तो मान लिया मैंने यह कोण कितना? थीटा। ये कोण कितना है? थीटा है। ये कोण कितना है मेरे दोस्त? थीटा। तो थीटा के बारे में क्या आपको पता है कि तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है? तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है यह। तो चलिए अब यहां पर हम लोग अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल क्या है यहां पे? dA। इसी को सूक्ष्म क्षेत्रफल भी कहेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। तो मेरे दोस्त, अगर मैं लिखता कि संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तब उस फ्लक्स को हम लोग साई या फाई से सूचित करते। लेकिन यहां पर मैंने लिखा क्या कि अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। तो मेरे दोस्त, इस फ्लक्स को हम लोग साई या फाई से नहीं, डी साई या डी फाई से सूचित करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे डी साई से सूचित करता हूं। डी साई बराबर होगा यहां पे आपका, परिभाषा के अनुसार चलेंगे हम लोग, कि तीव्रता एवं क्या है परिभाषा में? तीव्रता E एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। तो मेरे दोस्त, क्या है इस क्षेत्रफल पर तीव्रता? वेक्टर E। तो दे देते हैं वेक्टर E। और क्षेत्रफल सदिश क्या लिया गया है? अभी अल्पांश क्षेत्रफल सदिश लेंगे। तो अल्पांश क्षेत्रफल सदिश को मैंने क्या चीज से सूचित किया यहां पर? डी वेक्टर ए से। तो डी वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ए का अदिश गुणनफल होता है। तो अदिश गुणनफल को प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम लोग दो सदिश के बीच में डॉट लगा देते हैं। दो सदिश के बीच में डॉट लगा देते हैं। और कल के ही वीडियो में बताया गया आप लोगों को कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता, तो ई डॉट डी ए बराबर कितना होगा? ई डी ए कॉस थीटा। तो मेरे भाई, आप जानते हो ए डॉट बी बराबर कितना? ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर मैं लिख सकता कि डी साई, अर्थात अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी साई बराबर, इसके आधार पर इसको लिखूं तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा, जहां मेरे भाई थीटा, जहां थीटा क्या है बताइए? थीटा क्या है? देख लो यहां पे, थीटा तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तीव्रता वेक्टर ई एवं क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण है। वेक्टर ए के बीच का कोण है। तो चलिए, ये तो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकला हमें। अब मेरे दोस्त, हमें संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। अब हमें क्या करना है? संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो चलिए लिखते हैं इस चीज को। अब संपूर्ण
क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है ए, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है ए, से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, तो मेरे दोस्त संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स को हम लोग साई ऑफ फाई से सूचित करेंगे। तो यहां पर चलिए हम साई से सूचित करते हैं, साई से। तो साई बराबर क्या होगा, क्या होगा साई बराबर, तो मेरे भाई यहां पर मैथमेटिक्स का एक फंडा याद करते हैं हम लोग, और मैथमेटिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट का उपयोग हम लोग भौतिकी में कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन dx बराबर x होता है, इंटीग्रेशन dx बराबर x होता है। इसीलिए मेरे दोस्त x बराबर मैं लिख सकता इंटीग्रेशन dx, उल्टा पलट दिया, x बराबर इंटीग्रेशन dx। तो चलिए इसके आधार पर मैं साई को क्या लिख सकता, इंटीग्रेशन डी साई। जब x इंटीग्रेशन dx हो सकता है तो क्या साई इंटीग्रेशन डी साई नहीं हो सकता, हो सकता है। और साई का मान हमें पता है, साई का मान ऊपर नीचे हमें पता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस साइड में, बताओ साई का वैल्यू कितना है, सॉरी साई नहीं डी साई का वैल्यू। तो साई बराबर मैं लिख सकता यहां पे, साई बराबर लिख सकता कि इंटीग्रेशन डी साई का मान कितना, ई डॉट डी है, डी साई का मान कितना मेरे दोस्त, ई डॉट डी वेक्टर ए। डी साई का मान यहां से उठा करके इसके स्थान पर रख दिया यहां पे। तो इसे हम लोग कहते हैं तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन। क्या कहेंगे, इस पूरे चीज को हम लोग क्या कहेंगे, तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन। क्योंकि मेरे दोस्त यह जो a है, वेक्टर a कहां पे परिभाषित होगा आपका, पृष्ठ पर। कहां पे परिभाषित होगा, पृष्ठ पर। इसलिए मेरे दोस्त यहां पर तीव्रता का इंटीग्रेशन पृष्ठ के क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है। तीव्रता का इंटीग्रेशन समाकलन पृष्ठ के क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पृष्ठ का इंग्लिश क्या, सरफेस, सरफेस का पहला लेटर s, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे s मतलब सरफेस इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल e, सरफेस इंटेग्रल e। तो ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप ये हुआ आपका। तो ये फॉर्मूला का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं असमरूप होगा। इस फ्लक्स वाले सूत्र का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा। तो अब यहां पे सवाल है, ये किसके लिए, असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए, असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। और मेरे दोस्त अब यहां पे सवाल है कि यदि विद्युत क्षेत्र समरूप हो, यदि तल या पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में हो, समरूप विद्युत क्षेत्र में हो, तो फ्लक्स साई बराबर क्या होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो फ्लक्स साई बराबर क्या होगा। तो मेरे दोस्त फ्लक्स साई बराबर, तो यहां पर साई बराबर तो हम लोग जान रहे हैं,
तो साई इज इक्वल टू व्हाट? चूंकि हम जान रहे हैं कि साई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन डी साई। साई बराबर क्या, इंटीग्रेशन डी साई। यहां से इसी रिजल्ट को उठाकर यहां लिखा मैंने। और डी साई बराबर एक क्या फॉर्मूला मिला आपको, ई डी ए कॉस थीटा। तो चलिए अब इसको उठा, डी साई के इस वैल्यू को उठा के यहां रखते हैं। तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। और किसके रिस्पेक्ट में यह इंटीग्रेशन, पृष्ठ का क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में, पृष्ठ का क्षेत्रफल के सापेक्ष। इसीलिए नीचे यहां पर क्या लगा देंगे, एस, एस फॉर सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे समरूप विद्युत क्षेत्र की बात जब की जाती हो, तो समरूप विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का परिमाण एवं दिशा नहीं बदलता है, अर्थात नियत रहता है, नहीं बदलता है अर्थात नियत रहता है। तो मेरे दोस्त यहां पर ई समरूप विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करता है जो नियत रहता है। किस क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में। और ये कॉस के साथ जो थीटा है, यह थीटा तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है, तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो मेरे दोस्त समरूप विद्युत क्षेत्र में तीव्रता का परिमाण और दिशा नहीं बदलता है अर्थात नियत रहता है। तो यहां पर तीव्रता का परिमाण ई और कॉस थीटा नहीं बदलेगा, कॉस थीटा नहीं बदलेगा। और नहीं बदलेगा तो इसका मतलब वह नियत रहेगा, और नियत चीज समाकलन और अवकलन की विधि से बाहर हो जाता है, समाकलन और अवकलन की विधि से बाहर हो जाता है। तो मेरे दोस्त यहां पर नियत क्या होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होने के कारण ई और कॉस थीटा। तो चलो ई और कॉस थीटा को मैं बाहर ले लेता क्योंकि ये नियत है, बच जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी ए। और सरफेस इंटीग्रल डी ए का अर्थ है यहाँ पे दिए गए पृष्ठ या तल का संपूर्ण क्षेत्रफल, दिए गए पृष्ठ या तल का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो हम लोगों ने कंसीडर किया था पृष्ठ या तल, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, ए। तो इसीलिए यहां पर मैं लिख सकता, क्या लिख सकता, ई कॉस थीटा ए। क्या लिख सकता, ई कॉस थीटा ए, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल डी ए का मतलब है दिए गए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, दिए गए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो दिए गए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्त, ए है। इसीलिए सरफेस इंटीग्रल डी ए बराबर क्या होगा, ए। डी ए बराबर क्या होगा मेरे भाई, डी ए बराबर ए हो जाएगा। तो ये मान मैंने रख दिया यहाँ पे। तो बताओ क्या हुआ, फ्लक्स क्या निकला आपका। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ई ए कॉस थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी बराबर, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता। तो निश्चित रूप से मेरे भाई ई ए कॉस थीटा बराबर होगा, ई ए कॉस थीटा का स्थान पर लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई डॉट ए बराबर, ई डॉट ए बराबर क्या होगा बताओ। वीडियो फर्स्ट में मैंने बताया था कि ए डॉट बी बराबर, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट ए बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होगा, ई ए कॉस थीटा। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख सकता
इसीलिए साई बराबर ई डॉट ए, साई बराबर ई डॉट ए। तो ये रहा आपका विद्युत फ्लक्स का एक्सप्लेनेशन। किसका एक्सप्लेनेशन है मेरे दोस्त? ये विद्युत फ्लक्स या विद्युत अभिवाह का। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो शुरुआत में परिभाषित किया, क्या यह रिजल्ट इस परिभाषा के अनुसार मिला? यह रिजल्ट इस परिभाषा के अनुसार मिला? तो देखते हैं ये क्या है मेरे दोस्त? विद्युत फ्लक्स। साई क्या है? विद्युत फ्लक्स। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश। कैसा सदिश? क्षेत्रफल सदिश है। तो देखो क्या लिखाया गया परिभाषा में, किसके बारे में? विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल अदिश राशि, क्योंकि दो सदिश का अदिश गुणनफल मिला है हमें। दो सदिश का अदिश गुणनफल मिला है, और दो सदिश का अदिश गुणनफल है तो निश्चित रूप से फ्लक्स एक अदिश राशि होगा, जो किसी तल या पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एवं क्षेत्रफल सदिश ए का अदिश गुणनफल होता। तो देखो तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश ए के बीच में डॉट के रूप में यह रिजल्ट मिला। इसका मतलब है कि तीव्रता ई क्षेत्रफल सदिश ए का ये फ्लक्स कैसा गुणनफल है? अदिश गुणनफल। तो मेरे दोस्त इस रिजल्ट के अनुसार ये सही और इसके अनुसार ये रिजल्ट सही। तो इस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए अब विद्युत फ्लक्स का हम लोग एसआई मात्रक और बीमा देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक एवं बीमा देखते हैं कि क्या विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है और क्या इसका बीमा होगा। तब फिर आगे इसका स्पेशल केस देखेंगे हम लोग, विशेष स्थिति में देखेंगे फ्लक्स क्या होगा। तो देखते हैं विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बराबर व्हाट? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक इज इक्वल टू व्हाट? तो मेरे दोस्त 11th में पढ़े होंगे आप लोग कि विद्युत फ्लक्स क्या चीज? विद्युत फ्लक्स एक भौतिक राशि है। कैसा राशि? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का एसआई मात्रक एवं बीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वह भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो मेरे दोस्त पता है हमें फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं? साई से या फाई से। तो साई बराबर मैंने क्या निकाला? देखा आप लोगों ने भी, ई डॉट ए, जहां ई क्या है? तीव्रता, ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश। तो मेरे दोस्त तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता? न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। इसीलिए मैं लिख सकता कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये किसका एसआई मात्रक निकला? साई का। साई का कैसा मात्रक? एसआई मात्रक। साई कहते किसको? विद्युत फ्लक्स को। अब देखिए साई का अन्य एसआई मात्रक, अन्य एसआई मात्रक, अन्य एसआई मात्रक। तो मेरे दोस्त तीव्रता का अन्य एसआई मात्रक होता है, जिसके कारण फ्लक्स का भी अन्य एसआई मात्रक होगा। फ्लक्स का भी अन्य एसआई मात्रक होगा। तो तीव्रता का अन्य एसआई मात्रक होता वोल्ट, भी मतलब वोल्ट, तो वोल्ट प्रति मीटर। और ए का होगा मीटर स्क्वायर।
तो बताओ, बोल्ट का बोल्ट लिख देंगे, 2m है तो 1m लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे, -1 + 2, तो कितना होगा बोल्ट मीटर। क्या होगा अन्य SI मात्रक? बोल्ट मीटर। SI मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या इसी को आप लिख सकते हो ऐसे भी, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये SI मात्रक हो गया। अब हमें क्या चाहिए? इसका बीमा। किसका बीमा? विद्युत फ्लक्स का बीमा। विद्युत फ्लक्स का बीमा। तो मेरे दोस्त, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा ज्ञात करना है। तो बताइए फॉर्मूला, चूंकि विद्युत फ्लक्स साई बराबर E.A, यही होता है ना, E.A। तो मेरे दोस्त, साई का बीमा किन किन चीजों पे निर्भर करेगा? तीव्रता का बीमा और क्षेत्रफल का बीमा। तो तीव्रता का बीमा क्या होता है बताइए आप लोग? ई का बीमा, तो ई का बीमा होगा mL T-3 A या I-1, A-1 या I-1, और ए क्षेत्रफल है, इसका बीमा L2, इसका बीमा क्या होगा? L2। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग 11th में पढ़े होंगे। तो ई का बीमा क्या लिख सकते? mL T-3 A-1, ए का बीमा हो जाएगा L2, m L2 कितना होगा? L3। कितना होगा दोस्त? L3 T-3 A-1, या इसी को हम लिख सकते हैं mL3 T-3 I-1। तो ये हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, अन्य SI मात्रक एवं बीमा ज्ञात किया। SI मात्रक एवं अन्य SI मात्रक तथा बीमा ज्ञात किया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विशेष स्थिति में विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे। इस स्थिति में, विशेष स्थिति में विद्युत फ्लक्स। तो मेरे दोस्त, यदि दिया गया पृष्ठ या क्षेत्रफल एक समान विद्युत क्षेत्र में हो, कैसा विद्युत क्षेत्र में? एक समान विद्युत क्षेत्र में हो, तो वहां पर तीव्रता का परिमाण एवं थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि हम लोग दिए गए पृष्ठ के अभिलंब को तीव्रता से अलग अलग कोण पर रखेंगे, अलग अलग कोण पर रखेंगे, तो फ्लक्स हमें अलग अलग प्राप्त होगा। फ्लक्स हमें अलग अलग प्राप्त होगा। तो मेरे दोस्त देखते हैं स्पेशल केस। विशेष स्थिति, स्पेशल केस, विशेष स्थिति। तो मेरे भाई, अलग अलग स्थिति में विद्युत फ्लक्स का परिमाण अलग अलग होता है।
अलग अलग होता है। तो चलिए केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग। क्या लिया? केस फर्स्ट। यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो याद करो आप लोग, थीटा क्या था? तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। थीटा क्या था मेरे दोस्त? तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण था। तो यहां पर जो फिगर दिया गया है उसी फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, उसी फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये दिया गया पृष्ठ है, ये दिया गया पृष्ठ है और इसका ये क्षेत्रफल है। ये क्या है? इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है। पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश परिभाषित होगा। और आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल पर लंबवत बाहर की ओर होता है। तो क्षेत्रफल का परिमाण ए है तो क्षेत्रफल सदिश को किससे सूचित करेंगे? वेक्टर ए से। किससे सूचित करेंगे मेरे भाई? वेक्टर ए से। तो कर दिया सूचित। अब देखेंगे यहां पे हम लोग क्या कहा जा रहा है। यदि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। और थीटा किसके बीच का कोण होता था? तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो मेरे दोस्त, दो सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री कब होता है? जब दोनों सदिश सेम डायरेक्शन में हो। जब दोनों सदिश सेम डायरेक्शन में हो तो एक का दिशा पता है हमें। क्या पता है? कि क्षेत्रफल पर लंबवत बाहर की ओर। इधर दिखा नहीं पाते, दिखाए इधर हैं, लेकिन समझना है तल पर लंबवत बाहर की ओर। इधर डायरेक्शन है, थीटा 0 होगा। कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। इसलिए मेरे दोस्त, तीव्रता इसी डायरेक्शन में होगा। तीव्रता ई क्षेत्रफल सदिश के दिशा में अर्थात पृष्ठ पर अभिलंब की दिशा में होगा। तो थीटा यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। तो देखो, थीटा 0 डिग्री के कंडीशन में कि तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश अर्थात अभिलंब समांतर है। एक दिशा में, समान दिशा में, तो क्या कह सकते हैं? समांतर। इसीलिए इस केस को इस रूप में भी हम लोग देख सकते हैं, अर्थात तीव्रता वेक्टर ई तल पर अभिलंब के समांतर हो तो फ्लक्स साई बराबर क्या होगा? बताइए। तो साई बराबर होगा मेरे दोस्त, पीछे पढ़े हैं हम लोग, ई डॉट ए होता है। बेसिक फॉर्मूला, साई बराबर ई डॉट ए। साई क्या है? विद्युत फ्लक्स। तो ये हो जाएगा, ई डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। बट थीटा यहाँ पे कितना? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री मेरे भाई, कॉस 0 डिग्री मेरे भाई 1 कितना होता? 1 होता। तो बताइए विद्युत फ्लक्स साई कितना हो जाएगा आपका? ई ए। साई क्या हो जाएगा? ई ए। और फ्लक्स का ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, महत्तम मान होगा। मैक्सिमम वैल्यू होगा अर्थात ये कैसा मान होगा? महत्तम मान। तो बताओ आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए तीव्रता तल पर अभिलंब के समांतर हो, तल पर अभिलंब के समांतर हो, तो फ्लक्स साई बराबर क्या होगा? ई ए
तीव्रता का परिमाण और क्षेत्रफल का गुणनफल। और यह वैल्यू क्या होता? मैक्सिमम। क्या होता है यह वैल्यू? मैक्सिमम। तो चलिए अब केस 2 हम लोग देखते हैं। केस 2, यदि थीटा कितना? 90 डिग्री। कितना डिग्री दोस्त? 90 डिग्री। थीटा 90। तो थीटा 90 कहने का मतलब है कि तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश आपस में लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर होगा। लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर खींचते हैं। मान लो ये दिया गया पृष्ठ है आपका, और इस पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए। तल पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तल पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा दोस्त? ये 90 डिग्री का। और अब क्या कहा जा रहा है? थीटा 90। ये डायरेक्शन फिक्स है, ये डायरेक्शन हम बदल नहीं सकते। तो अब यहां पर तीव्रता निश्चित रूप से दिए गए तल या पृष्ठ के तल में होगा, तभी ए और तीव्रता के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो चलिए तल में इस डायरेक्शन में है इंटेंसिटी, तीव्रता इस दिशा में है, तो यहां पे थीटा कितना? 90 डिग्री। थीटा कितना यहां पे? 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है यहां पे, अर्थात मैं कह सकता, अर्थात वेक्टर ई तल या पृष्ठ के समांतर हो, तल या पृष्ठ के समांतर हो तो फ्लक्स साई, तल या पृष्ठ के समांतर हो तो फ्लक्स साई। मेरे दोस्त, जब तीव्रता तल या पृष्ठ के समांतर होगा तो तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो बताओ यहां पे क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स साई बराबर ई डॉट ए। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। और थीटा कितना दोस्त यहाँ पे? 90। तो ई ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 होता कितना? 0। तो ये हो जाएगा ई ए गुना 0। तो देयरफॉर फ्लक्स साई बराबर कितना? 0। तो कब विद्युत फ्लक्स 0 होगा? पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स 0 कब होगा? जब तीव्रता ई तल या पृष्ठ के समांतर होगा। तल या पृष्ठ के समांतर होगा तो थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्योंकि थीटा, याद रखें कि थीटा तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है, और एरिया वेक्टर हमेशा तल या पृष्ठ पर अभिलंबवत होता है, अंदर नहीं बाहर की ओर, अंदर नहीं बाहर की ओर। तो ये दो केस हम लोगों ने देखा। लास्ट केस देखेंगे हम लोग, केस थर्ड। केस थर्ड हम लोग देखेंगे कि यदि, केस थर्ड हम लोग देखेंगे यदि थीटा कितना डिग्री? 180 डिग्री। 0 डिग्री देखा, 90 डिग्री देखा, अब देख रहे हैं 180 डिग्री। अर्थात वेक्टर ई तथा वेक्टर ए विपरीत दिशा में हो। किस दिशा में मेरे दोस्त? विपरीत दिशा में।
हो तो, विपरीत का मतलब प्रति समांतर दिशा, विपरीत का मतलब प्रति समांतर हो तो साई बराबर ई डॉट ए। तो थीटा आप कितना पुट करोगे यहाँ पे 180 डिग्री, कितना डिग्री 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता बताइए आप लोग, -1। और यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगा, किसका विपरीत, एरिया वेक्टर का। किसका विपरीत दोस्त, एरिया वेक्टर का विपरीत। तो यहाँ पर कहने का मतलब होगा एरिया वेक्टर तल से लंबवत बाहर की ओर है, तल से लंबवत बाहर की ओर है, तो तीव्रता क्या होगा, तल से लंबवत अंदर की ओर। एक बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, और तीव्रता तल से लंबवत अंदर की ओर होगा, तो दोनों दिशा विपरीत या प्रति समांतर कहलाएगा। तो इस स्थिति में थीटा कितना डिग्री 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का मान यहाँ पे -1 रखेंगे, तो फ्लक्स साई बराबर हो जाएगा -EA। और ये फ्लक्स जो होगा ये मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। और मिनिमम का मतलब यहाँ पे क्या, न्यूनतम। मिनिमम का मतलब यहाँ पे दोस्त न्यूनतम फ्लक्स होगा। ये कैसा फ्लक्स होगा, न्यूनतम फ्लक्स होगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग, अर्थात वीडियो 3 में हम लोग देखेंगे कि गॉसेस थ्योरम क्या है, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है, ये चीज़ हम लोग वीडियो 3 में देखेंगे। तो मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोग को पता है, कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व त्राहिमाम है। तो इस आपदा की घड़ी में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुश्किल हालात सर्वश्रेष्ठ अवसर लेकर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ अवसर लेकर आते हैं। और अंत में मेरे दोस्त, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस आपदा में सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और घर से बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।